लिटिल कृष्ण की दो अद्भुत कहानियाँ। भक्ति की डोर, कृष्ण और सुदामा की अनमोल दोस्ती। भगवान कृष्ण के महल में सुदामा के आगमन पर सुदामा भगवान कृष्ण के सामने झुककर, प्रभु कृष्ण, मैं आपका विनीत सेवक सुदामा हूँ, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। भगवान कृष्ण सुदामा को देखकर मुस्कराते हुए, अरे सुदामा, मेरे पुराने मित्र, तुम्हारा स्वागत है। सुदामा को अपने पास बुलाते हुए भगवान कृष्ण, आओ सुदामा, मेरे पास बैठो, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? सुदामा भगवान कृष्ण के पास बैठते हुए, प्रभु कृष्ण, मेरी यात्रा ठीक रही, लेकिन मैं आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक था। सुदामा भगवान कृष्ण को उपहार देता है। सुदामा भगवान कृष्ण को उपहार देते हुए, प्रभु कृष्ण, मैं आपके लिए कुछ छोटा सा उपहार लाया हूँ। ये कुछ चावल और मोतीचूर के लड्डू हैं। भगवान कृष्ण सुदामा के उपहार को स्वीकारते हुए, अरे सुदामा, तुम्हारा यह उपहार मुझे बहुत प्यारा लगा। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान कृष्ण सुदामा को आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण, सुदामा, तुम्हारी गरीबी दूर होगी, तुम्हें एक समृद्ध जाति प्रदान की जाएगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ। सुदामा भगवान कृष्ण के चरणों में झुकते हुए, प्रभु कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कृपा के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। भगवान कृष्ण सुदामा को विदाई देते हैं। भगवान कृष्ण, सुदामा, तुम्हारी यात्रा सुखद हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को मैं हमेशा याद रखूंगा। दोस्ती की डोर में भक्ति का प्यार जीवन को बनाता है सुखद और सार्थक। कृपया फॉलो करिए और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। माखन की चोरी, कृष्ण की मजेदारी। गोकुल में रहने वाले भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। उनकी माँ यशोदा जी हमेशा उन्हें मक्खन खाने से रोकती थी, लेकिन कृष्ण को मक्खन का स्वाद बहुत पसंद था। एक दिन यशोदा जी ने मक्खन की एक बड़ी मटकी रखी थी। कृष्ण को ये देखकर बहुत लालच हुई और उन्होंने सोचा कि वे इस मटकी को चुपचाप खाली कर देंगे। कृष्ण ने अपने दोस्तों बालराम और मधुमंगल को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। तीनों ने मिलकर मक्खन की मटकी को खाली करने का फैसला किया। कृष्ण ने मटकी को उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मक्खन खाने लगे। मक्खन की मटकी जल्दी ही खाली हो गई और तीनों दोस्त मक्खन के स्वाद में खो गए। लेकिन यशोदा जी को पता चल गया कि कृष्ण ने मक्खन की मटकी खाली कर दी है। उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो बस मक्खन का स्वाद लेना चाहता था। यशोदा जी ने कृष्ण को प्यार से डांटा और कहा, कृष्ण, तुम्हें मक्खन खाने के लिए पूछना चाहिए था, न कि चोरी करनी चाहिए थी। कृष्ण ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। सीखो कृष्ण से, सच्चाई की राह पर चलो। कृपया फॉलो करिए और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए।